हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीत। प्रीत ने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मम्मी जी मेरी सासू माँ को महावर लगा रही हैं। अब आप पूछेंगे ये महावर क्यों लगाया जा रहा है? तो ये महावर इसलिए लगा रहे हैं आज हम कि आज हमारे यहाँ है संकटा माता की पूजा, जिसमें सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया जाता है और बहुत लोग दही जलेबी खिलाते हैं, बहुत लोग मिठाई खिलाते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो इसमें सुहागिन स्त्रियाँ आती हैं, 7 बुला लीजिए आप, 11, 21 जो भी आप जितना आपने बोला हो। तो स्वागले स्त्री आती हैं। फिर संकटा माता की पूजा करने के बाद उनको भोजन कराया जाता है, स्वाग का सामान दिया जाता है। तो वही मम्मी जी मेरे महावर लगा रही हैं और जितनी भी सुहागलें आएंगी वो सभी को महावर लगाया जाएगा। तो आज का वीडियो कुछ अच्छा होने वाला, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अभी हम सभी लोग मिलके पूजा करेंगे। तो चलिए करते हैं। वो लगा लिए थे, वीडियो कॉल कर लिए थे, बाण से बने देख रहे दर्श करो जब सुखा है तुम संसार सत्य लगी है बाहर तन्नी यार पूर्ण विदर्भाना तो जो लोग पूजा ना करी बना तो पूजा कर तुम्हें याद सुंदरी वाला करने वाला करना सुनारी तुम वाली शंकर योगी तुम्हारे नाम है ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे ध्यान में रूप सरस्वती को नारायण सुभद्री। कथा ही सुना है, कथा ही सुना है। नीचे आप जहाँ से प्रारंभ है यहीं से कथा प्रारंभ। वो जगह जनी जगदम्बा मैया की मैया की गए बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था जिसका नाम रमानाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित और दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि उसकी पुत्र वधू प्रातः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया का यह क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से प्रिय की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, ओ बुढ़िया माँ, तुम इस तरह बैठकर नित्य दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने
बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ के द्वारा बार बार यही प्रश्न दोहराए जाने पर वह बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सच कहा? मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत दयालु हैं। उन्हें ददानों से बहुत अधिक सहाय है। इसके बाद माता संकटा जी की कृपा से रमानाथ के मन में अपनी माता और पत्नी के मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। सुहागिनों को भोजन कराते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देख मन में विचार किया, मेरी पत्नी तो मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात न सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया तब सुहागिनों भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास जा पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी सकुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर भी रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को न्योता दिया। सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वाद मिष्टान भी हजम नहीं होते हैं, तो फिर ये पत्थर सरी के लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से उसे ऐसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कर जोर, जय 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 संकटा भवानी, कृपा करो मुँह पर महारानी। हाथ खड़ग भ्रकुटी विकराला, अरुण नयन गल में रुंडमाला। कानन कुंडल की छवि भारी, हित हुलस मन होए सुखारी। के हर वाहन है तब माता संपदा, शस्त्र बुद्धि विनाश दे दो।
पूजा और आरती करने के बाद अभी हम प्रसाद सभी को देंगे। तो प्रसाद में है जलेबी और दही, जो कि सभी को दिया जाएगा। तो ये है जलेबी और ये है दही, जो प्रसाद में सभी को दिया जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पे प्रसाद खाने के बाद, और प्रसाद का मतलब ये नहीं है कि बस एक बार दे दिया, नहीं, यहाँ पर सभी को पेट भर के खिलाया जाता है, उसके बाद दोबारा से भी दिया जाता है। तो सभी सुहागिन स्त्रियाँ, सभी लोग अच्छे से खाएंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जब तक हम पूजा नहीं कर लेते तब तक सुबह पानी भी नहीं पिया जाता है। तो खाने के बाद सभी जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं माता रानी ये सुन बस ये डेढ़ का होता है, क्या कौन सा जाए से ले डेढ़ हाथ का तो सब सुन गौर को 7 बार चढ़ाओ और 7 बार माथे पे यहाँ लगा दे, यहाँ पर लगाऊं फिर मांग भर लूँ। हाँ तो मम्मी फिर तो झूठे हो जाते हैं हाथ, ले लूँ फिर दोबारा। हाँ कुछ गड़बड़ कर रहे तो बता दें। गेट खोलो बाहर। तो ऐसा खड़े तो सामने खड़े आ जा ये बोला जब माता के आगे मम्मी उसमें से एक बिंदी दे देना। क्या वो सिंदूर लगाए ना, रुक नहीं रही है वो। जमीन में मार दे। हाँ जमीन पे बैठ जा, बैठ जमीन पे नहीं मार आराम से फूट जाए कैसे। अरे एक बार 2 बार में हाथ फूट जाए तो कम है अच्छी बात। उसके बाद ये माता रानी के ही सामने नारियल तोड़ते हैं, जो सभी सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। तो ये नारियल का प्रसाद जो होता है ये सभी को दिया जाता है, और उसके साथ में सभी स्त्रियां जितनी भी सुहागिनें हैं उनको सभी को सुहाग दिया जाता है, जो पहले माता रानी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद सबको दिया जाता है। तो अभी मम्मी जी सभी को देंगी, और ये हाथ में ना लेके अपने आंचल में लिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो मम्मी जी एक एक करके सबको नारियल और सुहाग का सामान और साथ में फल, ये देखो सबको झोली में दिया जा रहा है ना। तो ये हाथ में नहीं लिया जाता, ऐसा हमारे बड़े बोलते हैं। तो अभी सभी को ये देने के बाद ये जो हमारा संकटा माता की पूजा है, यानी कि सुहागिनें जो खिलाई जाती हैं ये पूरी होती हैं। तो अगर किसी की भी जो भी मनोकामना है दिल से माता रानी से मांगो, माता रानी ज़रूर पूरी करती हैं। और श्रद्धा भाव से अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर आप अपने घर पे सुहागिनें खिलाइए। का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा।